जहां विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जा रहा है। इसमें अभिनेता से नेता, यहाँ तक कि छोटे से बच्चे भी योग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारी मौजूदगी है ये अंबेडकर स्टेडियम और यहाँ पर देखिए कुछ महिला यहाँ पे बैठी हुई हैं। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनका आरोप है कि इनको आज के योगा डे में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया, ज्यादा बातचीत के लिए हम बात करेंगे। यहाँ की पार्षद हैं सारिका चौधरी जी। सारिका जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए? आज मैं अपने अधिकारों के लिए बैठी हूँ। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। आज मैं अंबेडकर स्टेडियम के पीछे बैठी हूँ, अंबेडकर स्टेडियम के गेट में बैठी हूँ। अंबेडकर स्टेडियम जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, मेरे अंडर में आता है, मेरे वार्ड के अंडर में आता है। मैं इस जनरल सीट से यहाँ से चुनाव लड़ा। मैं जिसका 50 साल से घर था, मैंने उसको खत्म करके मैं यहाँ से चुनाव जीत के। मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं एक दलित समाज से बिलोंग करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर प्रोग्राम होता है। आज योग दिवस का प्रोग्राम था, पूरे सब जगह पर प्रोग्राम होता है। और ये देखिए मेयर साहब ने ये कई दिनों से तैयारी चल रही थी। मेयर साहब इसमें चीफ गेस्ट होते हैं, और इसमें स्पेशल गेस्ट होते हैं जय भगवान जी, सत्या शर्मा जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आती हैं, डिप्टी मेयर साहब आते हैं, परवेश वानी जी आते हैं, लीडर ऑफ हाउस आते हैं, यहाँ पर दोनों जोन के डीसी आते हैं, एमसीडी कमिश्नर सुनील कुमार जी आते हैं, योगिता जी जो सेंटर जोन के चेयरमैन है वो भी यहाँ पर आती हैं। मुझे किसी के द्वारा पता चलता है कि आपके वार्ड में ये प्रोग्राम होने जा रहा है और आपको इसमें पता नहीं है, आपका नाम तक नहीं है। जबकि एमसीडी एक्ट ये कहती है, डीएमसी एक्ट ये कहती है पार्टी से भी पार्टी के पार्षद हो, लेकिन उस पार्षद की अध्यक्षता में प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद में ना तो डीसी प्रोग्राम कर सकता है, ना चेयरमैन प्रोग्राम कर सकती है, ना कमिश्नर प्रोग्राम कर सकता है, ना मेयर प्रोग्राम से कर सकता। कोई भी बिना पार्षद के परमिशन के बिना नहीं कर सकता, उसकी अध्यक्षता के बिना नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ, ये हुआ। मैंने परसों रात के योगिता जी को मैंने कॉल किया कि मुझे किसी के माध्यम से ये कार्ड मिला है, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट नहीं किया गया, ना मेरा नाम डाला है, जबकि मेरे वार्ड में प्रोग्राम करने जा रहे हो। अंबेडकर स्टेडियम मेरे अंडर में आता है, मेरे वार्ड में आता है। उन्होंने बातों को घुमा दिया, उन्होंने बोला बताऊंगी, बताया नहीं। मैंने मेयर साहब को 3-4 बार कॉल किया, मेयर साहब ने मेरा फोन तक नहीं उठाया। उसके बाद मैंने लीडर ऑफ हाउस को, नेता विपक्ष को कॉल किया, उन्होंने मेयर से बात की, अंकुश जी ने। मेयर साहब ने बोला कार्ड छप गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कल मैं डीसी को सुबह कॉल करके बोलती हूँ कि जी मेरे एरिया में प्रोग्राम हो रहा है, मेरे वार्ड में हो रहा है, मेरे को पता तक नहीं, मेरा नाम तक नहीं। उन्होंने कहा हम बताएंगे, नहीं आया। एसी शंभुनाथ जी से बात होती है, वो कहते हैं जी ऊपर से डायरेक्शन है, हम नाम नहीं डाल सकते हैं, ऊपर से डायरेक्शन, आपका नाम नहीं जाएगा। तो ये बताइए, ये प्रोग्राम एमसीडी की तरफ से हो रहा था, ये प्रोग्राम बीजेपी की तरफ से तो नहीं हो रहा था, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम तो नहीं था, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। आप वहां के एमसीडी के काउंसलर को, जो जीती हुई काउंसलर को आप साइडलाइन कैसे कर सकते हो? आप पूरे जोन के काउंसलर को बुला रहे हो, आप बगल के दूसरे जोन के भी काउंसलर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जिसका वार्ड है आप उसको नहीं बुला रहे हो। और ये एक बार नहीं हुआ, इससे पहले बेस्ट वंडर पार्क में एलजी साहब आए थे, वहां पर इन्होंने उद्घाटन किया, तब मुझे मेरा नाम नहीं डाला गया। उसके बाद निजामुद्दीन बस्ती में पार्किंग का उद्घाटन हुआ, उसमें मेरा नाम नहीं डाला गया, मेरा बोर्ड में तक नाम नहीं लिखा गया उसमें कि मैं यहाँ के काउंसलर हूँ। सुनील कुमार जी कमिश्नर साहब यहाँ पे आते हैं, शहीदी पार्क में आते हैं, वहां प्रोग्राम होता है, मेरा नाम नहीं डाला जाता, मेरे से पूछा तक नहीं जाता, ना मुझे इनवाइट किया जाता है। आज हद हो गई कि मेयर साहब आए, सारा का पूरा सिस्टम आ गया, एमसीडी के बीजेपी के सारे बड़े नेता आ गए, लेकिन लोकल के काउंसलर को नहीं बुलाया गया। ये इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं एक दलित महिला हूँ, मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ और मैं एक महिला समाज से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे बुलाया। इनको शर्म आ रही थी कि अगर ये मेरे बगल में बैठेंगे तो इनकी इज्जत घट जाएगी। एक दलित समाज की महिला के साथ में इन्होंने अत्याचार करने का काम किया, बाबा साहब के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जबकि अम्बेडकर स्टेडियम में दलित समाज की काउंसलर को तो जरूर बुलाना चाहिए था, वो भी नहीं बुलाए, जबकि मेरा राइट है यहाँ पर अध्यक्षता करना, मेरे से पूछा तक नहीं गया। और मुझे हर बार मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। अगर ये लगातार ऐसे करते रहेंगे, अगर मेरे अधिकारों को छीनते रहेंगे, इससे पहले भी कई बार किया और बहुत सारे एरिया में भी हर चीज में प्रॉब्लम करते हैं मेरे काम में, अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाऊंगी, महिलाओं को जागरूक करूंगी, दलित समाज की महिलाओं को, दलित समाज के लोगों को इकट्ठा करके ये बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने काम करूंगी। एमसीडी का प्रोग्राम था, बीजेपी का नहीं था। बीजेपी के सारे पे एमसीडी वाले मुझे इनवाइट नहीं कर रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप लगातार जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो एमसीडी की बीजेपी के खिलाफ कर रही हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि ये
कोई राजनीति कार्यक्रम नहीं आप था? मुझे बताइए, अगर ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, जब राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, एमसीडी का प्रोग्राम था, तो एमसीडी के काउंसलर की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम क्यों नहीं किया गया, जबकि ये डीएमसी एक्ट भी कहता है एमसीडी के काउंसलर की अध्यक्षता में होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अश्विनी कुमार जी बीजेपी के दबाव में है, कमिश्नर साहब बीजेपी के दबाव में है, मेयर साहब बीजेपी के तो है ही है, तो वो तो इसलिए चाहेंगे नहीं कि आगे काउंसलर साथ में रहे। तो उन्होंने ये किया और दलित महिला के साथ में अत्याचार किया, दलित महिला को इग्नोर किया है और दलित मैं जाटो समाज की महिला के साथ अत्याचार किया है। मैं इनकी ईट सीट बजाऊंगी आगे चल के। आप आज यहाँ पे सांकेतिक प्रदर्शन कर रही हैं, अगर आपकी मांग को नहीं माना गया, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि पहले भी आपके साथ इस तरह से किया गया है, तो आगे क्या करेंगे आप? मैं सारे दलित काउंसलरों को लेके, सारे दलित महिला काउंसलरों को लेके मैं सदन में आवाज उठाऊंगी, मैं वहां पे हंगामा करूंगी। अगर मैं ये नहीं माने, मैं कमिश्नर का घेराव करूंगा, मैं मेयर का घेराव करूंगी और जो जो चीजें मेरे अधिकार के तहत आते मैं सारे वो चीजें करूंगी और इस दिल्ली के अंदर एक बड़ा मुहिम छेड़ दूंगी मैं। और अगर इन्होंने कहा था, बीजेपी ने बोला था, मोदी जी कहते थे हम दलित का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये दलित का सम्मान कर रहे हैं, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। आज बैठी तो है सारी दलित महिलाएं, दलित काउंसलर बैठी अपने अधिकारों के लिए, ये करते हैं। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और इतने आंदोलनकारी महिला हूँ, अपने दम पे राजनीति में आई हूँ। जब उस महिला के साथ में ये हो सकता है तो हम महिलाओं के साथ में क्या करते हो? आपको बर्दाश्त नहीं होता दलित महिला, अगर दलित काउंसलर आपके बगल में बैठ जाए, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थी ये सारिका चौधरी हैं, यहाँ की स्थानीय पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से। इनका आरोप है कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया, उसमें यहाँ पे जो ये अंबेडकर ये स्टेडियम है, यहाँ पे आज मौजूद हूँ और यहाँ पे जो मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इनका आरोप है कि इनको आज जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसमें इनको इनवाइट नहीं किया गया। इनका दावा है, जो इनका कहना है कि एमसीडी में जो नियम है, जब तक स्थानीय जो पार्षद है वो मौजूद नहीं होगी तो उसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन इनको आज इस स्टेडियम में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर समेत अन्य अधिकारी पहुंचे, लेकिन ये जो स्थानीय पार्षद सारिका चौधरी है इनको नहीं बुलाया गया। इनका आरोप है कि ये एक दलित समाज से आती है, इस वजह से बीजेपी द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अगर इसी तरह से इनके साथ लगातार व्यवहार किया जाएगा तो ये अभी सिर्फ इनका जो ये सांकेतिक धरना है, इसके बाद ये सड़क पर उतरेंगी और बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगी। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।